देखिए दोस्तों, ये घटना पूरी प्रैक्टिकल है। जी हाँ, मतलब एक महिला जो नौकरी करती थी उसकी तरफ से पूरी स्टोरी लिखी है, जो नौकरी करने से लेकर शादी करने से तलाक तक की कहानी लिख के भेजी है। और इसमें एक रिक्वेस्ट डाली गई थी कि सर आप इस वीडियो को बनाना है पूरी टॉपिक के साथ, और उसके बाद में इसका रिव्यू देखना है लोगों की क्या मेंटलिटी होती क्या नहीं होती। जी हाँ, इसने दोनों को ही, यहाँ पे मायके वालों को भी और नौकरी की देख में जो पति शादी करते हैं उन दोनों के लिए लिखी है, जो खुद प्रैक्टिकल नौकरी करती थी। तो इस वजह से इस वीडियो को हर पति और पत्नी जो खास करके नौकरी करने वाले होते हैं वो ज़रूर देख लेना, कहीं ना कहीं से आपकी आंखें ज़रूर खुल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। देखिए दोस्तों, एक लड़की नौकरी करती है, मतलब मायके वाले की नज़र भी उसकी सैलरी पे होती है, पति की नज़र भी उसकी सैलरी पे होती है, ससुराल वालों की सैलरी पे होती है। देखिए, इसमें से 2-3 कैटेगरी को काट दिया जाए। एक वो होती है जिसको पहले अपनी मनपसंद से शादी करना चाहती है नौकरी करने वाली लड़की, लेकिन उससे उसका धोखा मिल जाता है तो वो एक नाम के मात्र के लिए शादी करती है। तो उस कंडीशन में वो रिश्ता नहीं निभा पाती है, फिर वो नाम के लिए शादी करती है, फिर वो मायके की तरफ कहीं भी रहती है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। दूसरी होती है जो एडल्ट्रिया करती रहती है, उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तीसरी एक ऐसी लड़की होती है जो वाकई घर बसाना चाहती है, रहना चाहती है, अच्छे से अपना शादीशुदा जिंदगी पूरी करना चाहती है। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा रोड़ा क्या पड़ जाता है कि भैया उसमें सैलरी की लड़ाई हो जाती है। जी हाँ, खास करके ये घटनाएं कहाँ आती है, जहाँ पे लड़की खुद एक मायके में इकलौती खुद जॉब करती थी, भाई आई छोटे थे, खुद जॉब कर रही थी, पति जॉब करता था, लेकिन उसकी सैलरी देख के, नौकरी देख के शादी कर लिया। लड़की के घर वाले भी सोचे कि भाई नौकरी कर रही थी बेटी तो नौकरी वाला दामाद चाहिए। अब उसमें लड़ाई यहाँ से एक लड़की पिस के बीच में पिस जाती है। जी हाँ, स्टार्टिंग में देखिए, कहीं भी महिला को हम भी कोई वीडियो बनाते हैं तो लड़कियां कहती है मायके वाले ने पढ़ाया है, ठीक है, इतना कुछ किया है, वो किया है, सब कुछ किया है। बड़ा बुरा लगता है कई महिलाओं को। लेकिन एक रियलिटी, एक लड़की केस करने के बाद और केस लड़ने के बाद मायके वालों की पोल खोल गई, लड़की सच बता गई कि मायके वाले भी कम नहीं होते, मायके वाले भी इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। जी हाँ, हमेशा, मतलब अगर इनको जब मायके बैठे रहे तो इनको पहले समाज का डर लगता है। जब नई नई नौकरी लगती है ना, तब इनको लगता है कि भाई शादी क्यों नहीं कर रही, शादी क्यों नहीं कर रही। अब इनको समाज का डर ये तो लग जाता है कि शादी करना है बेटी की, कर तो देते हैं, लेकिन उसके बाद में फिर जो भी लड़ाई झगड़ा होगा उसमें इनका अहम रोल होता है। क्यों? क्योंकि इसकी कमाई जो बेटी की होती है उसको ये क्या करते हैं कि साहब आज के लिए उधार दे दिए, थोड़े टाइम पे से आते दे देंगे। कभी नहीं देते, भाई उधार ले लिया, पिता उधार ले लिया, सब ले लिया, नाम उधारी से लेते हैं लेकिन नहीं देते नहीं। इन्वेस्टमेंट करा देते हैं, कोई ले ले मकान ले ले, ये ले ले, पिता के नाम से ले ले, माता के नाम से ले ले, पूरा पैसा घर का खर्चा चलाने लग जाते हैं। छोटा भाई पढ़ रहा है, इनको पढ़ाने की जिम्मेदारी उठवाने लग जाते हैं। ठीक है, घर के कोई भी मरम्मत कराने के लिए लगा देते हैं। तो कहीं नहीं, मायके में भी सुखी नहीं हूँ, लड़कियां मायके में भी पूरी तरह से सुखी नहीं होती है ये केस चलने के बाद। और ये सब चीज़ें कब समझ आती है, जब मैं, ये लड़की खुद कहती है कि मेरे पे 3 बहनें थी। ठीक है, मेरी बहनें 2 बहनों से राम राम की शादी तक की घर वालों की जिम्मेदारी थी, और उनकी शादी इवन मैं नौकरी करके मैं खुद शादी की हूँ उनकी। ठीक है, सोचिए। तो ऐसे मिडिल फैमिली में जो एक लड़की नौकरी करती है वो खुद मायके वालों से भी दुखी होती है, लेकिन मायके वाले उसको ब्लैकमेल करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। ससुराल वाले तो देखिए आज के डेट पे हर कोई देख लीजिए 99% उनकी जो नज़र होती है वो सैलरी पे ही होती है, सैलरी देख के ही शादी की जाती है। जी हाँ, कुछ परसेंट। लेकिन अब उस महिला को कोई समझने वाला है ही नहीं। मतलब इसका शीर्षक टॉपिक यही था कि मायके वालों की नज़र भी उसी पे ही रहती है, सैलरी पे, बेटी की सैलरी पे, और ससुराल वालों की भी उसकी नज़र उसकी सैलरी पे होती है। आखिर उसको समझो तो सही, कोई तो समझने वाला हो, मतलब कोई पति पार्टनर हो वो भी समझे, या फिर मायके वाले वो भी तो समझे, वो भी पीछा नहीं छोड़ना चाहते। ठीक है, शादी करके फिर तो ब्लैकमेल करना, केस भी करवा देते, उसमें अहम रोल घर वालों का ही होता है केस कराने में। और जब इनके केस में कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल पाता ना, तब शांति से बैठ जाते हैं, तब तक लड़कियों की आंखें खुल जाती हैं। कितना ही कुछ कर लेगी लड़की मायके वालों के लिए, लेकिन उनका बेटा रहेगा उनका ही ज़्यादा सोचेगी वो। उनको पता है कि देखो बेटी तो रहने वाली है नहीं, आज इसका तलाक भी हो गया, दूसरी शादी करेगी, कहीं ना कहीं से इसका दिमाग में बैठेगा, ये भी अपना घर बसाएगी। ठीक है, लेकिन पहले ही उसको इतना इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया जाता है, इससे ज़्यादा घर वाले, कि भाई को पढ़ाओ, भाई के ये करो, भाई की शादी करो, बहनों की शादी करो, ये करो। तो भाई ऐसी लड़की से तो शादी करना नहीं चाहिए कहीं भी। और मायके वालों को भी एक चीज़ समझ जाना कि भाई लड़की की शादी हो गई, तुमने दुनिया पढ़ाती है, आप नहीं पढ़ा रही हो। आप इतना जो इमोशनल ब्लैकमेल करते हो किसी महिलाओं को और आप उनको केस जानबूझ के करा देते हो, वो गलत है। और दूसरी बात, जो ससुराल वाला जो खास करके पति होता है उसको भी ये चीज़ समझना चाहिए कि स्टार्टिंग में तुम रिश्ते को बचाओ, रिश्ते को बनाओ तुम, ठीक है, तब जाके एक थोड़ा सा विश्वास जीतो। उसमें से हर लड़की गलत नहीं होती है, तो उस लड़की का विश्वास जीतो, प्यार से रहो, प्यार से प्रेम से बाल बच्चे करो, अच्छे से परिवार को बढ़ाओ। ऑटोमेटिक लड़की आप अपने बच्चों के लिए कमाती है, आपके लिए कमाएगी। ठीक है,
मायके वाले में तब तक अच्छी है तब तक उसके माँ बाप की चल रही है, और माँ बाप में अहम रोल हो जाता है माँ का। माँ बिल्कुल नहीं सोचती है, जी हाँ, इस मामलों में माँ क्या सोचती है, मेरे बच्चे हैं, मेरे बेटों का वो घर बस जाए, मेरे छोटे बच्चों का ये हो जाए। लेकिन वो बहनों की शादियां हो गई, लेकिन बेटों के लिए सब कुछ करती रहेगी, ब्लैकमेल करती रहेगी वहाँ पे माँ, ठीक है, उन बेटों के लिए कराती रहेगी हमेशा माँ, यार मेरे बेटों का ये हो जाए, वो हो जाए, इसकी शादी कर दे, छोटा भाई पढ़ रहा है इसको पढ़ा दे, ये कर दे। लड़की समझ ही नहीं पाती उस षड्यंत्र को कि भाई लड़के मायके वाले भी मात्र अपनी शादी से जिम्मेदारी से फ्री होते। आप सोचिए 90% लड़कियां जो वर्किंग नहीं करती हैं, 10% मान लो कि लड़कियां जॉब करती है, लेकिन 90% वर्किंग नहीं करती। भाई उनके घर वालों की ना जिम्मेदारी शादी तक की होती है, ये बात प्रैक्टिकल है, हर महिला जानती भी है इस चीज़ को कि मायके वाले सिर्फ शादी तक की जिम्मेदारी सोचते हैं कि कैसे तैसे इसकी शादी कर दी। उसके बाद कहीं महिलाओं की तो राम राम हालचाल भी नहीं पूछते मायके वाले, ये रियलिटी फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। तो उस कंडीशन में वो तो दुखी रहती है, वो कैसे न कैसे एडजस्ट करने की कोशिश करती है, ठीक है। लेकिन जो 10% नौकरी करने वाली होती है वो भी अब अपना दुख जाहिर करने लगे कि नहीं, ससुराल वालों की तो नियति थी कि भाई वो नौकरी देख के शादी की है, ठीक है, लेकिन मायके वाले भी उससे कम नहीं होते हैं आजकल। मायके वाले भी शादी करके इमोशनल ब्लैकमेल करते रहते हैं, और उसके बाद बस मायके से केस करा दो, उसके बाद तलाक भी करा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अपनी इज्जत बचाने के लिए पहले शादी कर दिए, बाद में केस करा के इनको ब्लैकमेल कर दो। भूखे थे, दहेज के थे, भूखे थे, ये थे, घर वाले भी तो भूखे हैं, घर वाले भी तो कमाई खा रहे हैं ना, तो भूखे तो घर वाले भी हैं। ये घर वाले क्यों इतने शरीफ बन जाते हैं फिर? तो ये दर्द नाम पता लूँगा नहीं, लेकिन वाकई एक महिला का दर्द है, और इस वाकई प्रैक्टिकल है कि ऐसी महिला बहुत ज़्यादा दुखी है, और उस महिला को समझना पड़ेगा आपको। चाहे वो एक लाइफ पार्टनर के रूप में आप पति हो तो समझना पड़ेगा आपको, या फिर आप माँ बाप हो तो भी आपको समझना पड़ेगा। आप अपनी कमाई, अपनी डिपेंडिंग उस लड़की पर मत डालिए। देखिए वो नौकरी लगी है तो 2-5 साल पहले भी आपकी सब कुछ की होगी, आपके लिए की होगी, और आप स्पेशल करके नहीं पढ़ाए हो, आप स्पेशल दुनिया के हर माँ बाप पढ़ाते हैं, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी। और अगर जिस दिन आप कमाने में सक्षम नहीं है तो बेटी सबसे पहले, आपका जो बेटों के लिए तुम कर रहे हो, बेटी तुम्हारे साथ खड़ी मिलेगी आपको, ये बात समझ लेना तुम लोग, ठीक है। तो इस कंडीशन में तुम भी बेटी का घर मत बिगाड़ो, तुम अपने भाइयों के, अपने छोटे बच्चों के लिए घर बसाने वाले हो ना, तुम भी थोड़ा सा समझ जाओ। उस लड़की को ब्लैकमेल मत करो, उसने पाला पोसा सब किया, वो अपना घर बसाना चाह रही, उसको बचाने दीजिए। और जो पति लोग हैं वो भी, तुम्हारी पति लोग भी सुधर जाओ कि भैया वो जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगी, बच्चे अच्छे परिवार दो, उसको विश्वास दो, आगे चलकर तुम्हारे बच्चे अच्छे होंगे तो उसकी पढ़ाई का खर्चा भी उठा लेगी पत्नी, वही काफ़ी है, ठीक है। तो इस चीज़ को एडजस्ट करना सीखो, समझना सीखो उस महिला को, वो बहुत दुखी है जो वाकई नौकरी कर रही है। और ऐसी महिलाओं के लिए नौकरी करना अभिशाप बन गया आज की डेट पे, जो कि दोनों साइड से दुखी है। आखिर उसको कोई समझने वाला है ही नहीं, मायके वाले भी नहीं समझना चाह रहे उसको, ठीक है, और इधर से पति भी नहीं समझ पा रहा, क्योंकि पति का इंटेंशन ये था, पति की तरफ मान लो कि मायके वाला से हो भी गया फ्री, तो पति की तरफ से माँ रिमोट कंट्रोल करती है, कहाँ जा रही तेरी बीवी के संग, तो भाई पति को क्यों, तेरी बीवी कर रही है तो भाई तू अलग से रह लेना। पर भाई बंदी सब अलग होते हैं, माँ बाप की जिम्मेदारी कितनी है, लेकिन इधर भी माँ बाप के हिसाब लोन खुद की उठा लेगा, सब कहेगा बीबी खर्चा उठाए, वो करे वो करे, वहाँ पे भी दुखी हो गई पत्नी, दुखी है ना, तो क्या होगा भाई, एक तरह से अभिशाप बन गया ना एक महिला का तो नौकरी करना है। इस वजह से कई महिलाएं, जब तक इनका केस नहीं होता, जब इनका केस लॉन्ग टाइम चलता है, तब इनको रियलिटी समझ आ जाती है कि मायके वाले भी कम नहीं होते हैं, ससुराल वाले भी कम नहीं होते हैं। एक लड़की का नौकरी करना है एक तरह से शराब बन गया उसकी तरह, वह नौकरी ना करती, हाउस वाइफ बन जाती तो कहीं से आराम से कम बाल बच्चे पालती, सुकून की ज़िंदगी जीती। अब ये नौकरी करके बेचारी इतनी दुखी हो गए कि कहीं से भी, और एडल्ट्री फेडल्ट्रियाँ जो होती है रिश्ते, वो भी यूज करके छोड़ के चले जाते हैं। धीरे धीरे जब पूरी ठोकरें लग जाती है हर टाइप से, मायके वालों से भी आंखें खुल जाती है, ससुराल से भी आंखें खुल जाती है, बॉयफ्रेंडों से भी आंखें खुल जाती है, तब एक लड़की को समझ आता है कि नहीं यार, हर जगह यूज किया जा रहा है, मायके वाले इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है, पति वाले रिश्ते चलाने के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है, ठीक है। बॉयफ्रेंड तो शादी की उम्मीद दे के चले गए, बाद में जाके दी भाई तू तेरे पति की नहीं, हम कहाँ से रहेंगे, सब कुछ करके देख लेती एक लड़की, लेकिन वो एंड में जाके दुखी हो जाती है। इस वजह से ये वीडियो मेरी एक रिक्वेस्ट ही बनाया मैं, और इसमें दोनों को भी मैं टारगेट पे लिया हूँ। जो मायके वाले इमोशनल लड़की को करते हैं, सुधर जाओ, मत दो, लड़की की बेदुआ लग गई तुम्हारी तबाही हो जाएगी। और ससुराल वालों को भी ये कहता हूँ, पति को कि अपने पार्टनर को समझो, कहीं नहीं लेके जाएगी, आप ही के रहेगी, आप ही के बच्चों का ध्यान देगी, सब कुछ करेगी आपके लिए। इस वजह से उसको पहले समझने की कोशिश करो, उसके साथ घर बसाने की कोशिश करो। सैलरी की लड़ाई, ये भूख मत दिखाओ, तुम कमाने में सक्षम हो तो तुम कमाओ अच्छे से, वो कमाएगी, अपनी सेव करेगी तो भी अपने बच्चों के लिए करेगी। देखिए एक माँ बन जाती है ना, वो अपने बच्चों के से बुरा नहीं कर सकती, वो अपने बच्चों का फ्यूचर बनाएगी। वो तो भले तुम दोगे या नहीं दोगे तो बनाएगी जरूर।
इस वजह से हर माता पिता को और हर पति को ये चीज़ समझना पड़ेगा कि महिला जॉब कर रही है तो उसको समझना पड़ेगा, हर काम में आपको हाथ बटाना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा, तभी जाके आपका रिश्ता टिक पाएगा, अन्यथा नहीं टिक पाएगा। अन्यथा आप बुरी तरह से हो जाओगे और उस महिला को कोई समझ नहीं पाओगे। और मायके वाले भी अपनी बेटी की घर मत बिगाड़ो तुम, ठीक है। तुम भाइयों की जिम्मेदारियां, किस्तों की जिम्मेदारियां, फालतू की जिम्मेदारी मत डालो। पढ़ाई तो कोई एहसान नहीं किया तुमने, सब पढ़ा रहे हैं, सब माँ बाप, वो भी तुम्हारे नाम की उसकी हिस्से की जो पैतृक संपत्ति होती है उस हिस्सेदारी छोड़ के जाती है, इन भाइयों के लिए छोड़ के जाती है वो महिला, ठीक है। तो तुम उसको ब्लैकमेल मत करो पूरी तरह से, ठीक है। कोई बहन भी अपना त्याग करके जाती है, इन भाइयों के लिए करके जाती है, जो कि साले भाई वो होते हैं जो उनको राम राम भी नहीं करती हैं, मिलने में नहीं जाती बहनों से, वो खाने वाले भाई होते हैं इसे। तो इस वजह से खास करके उस महिला को समझना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।